अभी तक जितना भी वन पीस में आप देख चुके हो उस सबको साइड रखो। चैप्टर 1160 शायद सबसे बड़ा या सबसे शॉकिंग चैप्टर हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन, शैंक्स और ज़ेबेक, तीन बड़े नेम्स एक ही जगह, और अब खेल शुरू होने वाला है। तो मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हो अनि नर्ड हिंदी। बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1160 प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। ओडा ने इस पॉइंट तक हमारे सामने ऑलरेडी बहुत कुछ रिवील कर दिया है, जैसे बेबी शैंक्स, ड्रैगन और टीच के बारे में, और लास्ट में उसने ये भी रिवील किया कि ज़ेबेक किस क्लैन से आता है। मुझे पर्सनली लगता है ओडा आगे हमें फाइट दिखा सकते हैं, क्योंकि पिछले चैप्टर में ही उन्होंने कुछ मैचअप्स हिंट किए थे। मुझे लगता है ओडा गार्लिंग वर्सेस रेली दिखाएगा, क्योंकि गार्लिंग शकुयाकू को वाइफ बनाना चाहता था और वो रेली के साथ ही फाइट करेगा। गाबन वर्सेस सोमर्स भी शायद हमें दिख सकता है, क्योंकि दोनों ने प्रेजेंट में ऐसे बात की जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। रॉजर का राइवल अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि ज़ेबेक और उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। ज़ेबेक अपनी फैमिली को बचाने आया है, जबकि रॉजर शाकी को बचाना चाहता है। ये सब किस तरह से मर्ज होता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। सबके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अगर फोकस गॉड वैली पे रहा तो चैप्टर मोस्टली फाइट से भरा होगा, थोड़ी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ड्रैगन स्टोरी में गॉड वैली के साथ आ गया है। अगर फोकस इसी पे रहा तो ऑब्वियस है ड्रैगन पे भी स्पॉटलाइट होगा। अभी ड्रैगन के अराउंड एक इंटरेस्टिंग कहानी बन रही है। शैंक्स की माँ ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि उसके बच्चे को आइलैंड से बचाए। हो सकता है ड्रैगन ही शैंक्स को उस बॉक्स में रखता है जो बाद में रॉजर के पायरेट्स ले गए थे। अगर ऐसा है तो एक जबरदस्त कनेक्शन बनेगा दोनों के बीच। अगर ड्रैगन ने शैंक्स को बचाया बेबी के रूप में, तो शैंक्स ने इनडायरेक्टली उस फेवर का बदला दिया जब उसने लुफी को बचाया। अगर फोकस ड्रैगन पे रहा तो शायद हम उसे ट्विंस को ढूंढते हुए देख सकते हैं, ताकि उन्हें सेफ जगह रख सके। पता नहीं वो यहीं मिले या नहीं, क्योंकि गॉड वैली इंसिडेंट अभी और चैप्टर्स तक चल सकता है कैरेक्टर्स की बड़ी लिस्ट की वजह से, और ऊपर से इतने पायरेट्स आ गए हैं, ड्रैगन को बहुत संभल के चलना पड़ेगा पावरफुल लोगों से बचाकर। यहीं से हम देख सकते हैं कैसे ड्रैगन की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जो आज के दिन वो है। उम्मीद है फोकस इसी इंसिडेंट पर है, क्योंकि अभी बहुत एपिक सीन्स बाकी हैं। ज़ेबेक विदाउट अ डाउट गॉड वैली का सेंटर ऑफ अटेंशन होगा। जब वो आइलैंड आया, सब रॉक्स पायरेट्स ट्रेजर और रिवॉर्ड्स के पीछे गए। हर एक अपने फायदे से गया, और ज़ेबेक अपनी फैमिली को ढूंढता रहेगा। उसे नहीं पता होगा कि उसकी वाइफ और बच्चा ऑलरेडी स्लेव्स बन गए हैं, इसलिए वो उन्हें ढूंढता रहेगा। इस चक्कर में ऑब्वियसली उसके बड़े फाइट्स होंगे। चाहे ज़ेबेक ने हेरल्ड को बोला हो कि गवर्नमेंट ने ये सब ट्रैप उसके लिए नहीं बनाया, लेकिन चांसेस हाई हैं कि गवर्नमेंट ने यही किया हो, और यहीं से उसके बड़े चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। पहला ऑब्स्टेकल क्या होगा जो उसके रास्ते में आएगा, और ध्यान रहे ये गॉड वैली के क्लाइमैक्स के लिए है। अगर सब लोगों को मिलकर उसे रोकना पड़ा तो मतलब ज़ेबेक अपनी वाइफ की डेथ के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन कौन जाने, हो सकता है वो एक वाइट बियर टाइप सैक्रिफाइस करे, जहां वो सबके सामने लड़कर अपनी वाइफ, बच्चा और कुछ स्लेव्स को एस्केप करवा दे और एक बड़ी कुर्बानी दे अपनी। सच में बस यही चाहूंगा कि ओडा हमें ट्रोल ना करे और गॉड वैली कंटिन्यू हो। यही मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगले चैप्टर के बाद वीकली ब्रेक होगा। कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है इस चैप्टर में क्या होगा। बहुत शुक्रिया सब लोगों का जो वीडियो के इस पार्ट तक आए। फ्यूचर वीडियोस के लिए कोई भी सजेशन या चैनल के लिए आइडिया हो तो कमेंट्स में बताओ, मैं ज़रूर कंसिडर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।